नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत लगातार अपनी रक्षा और युद्ध क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इस बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक मिसाइल प्रक्षेपण किया, जिसने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक समीकरणों को और गंभीर बना दिया। यह मिसाइल परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब चीन और पाकिस्तान अपनी परमाणु आधुनिकीकरण और हाइपरसोनिक मारक क्षमता को तेजी से बढ़ा रहे हैं। यह मिसाइल परीक्षण ओडिशा तट के पास चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप के पास स्थित ITR से किया गया, जिसने कथित तौर पर रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह घटना अग्नि 5 का उन्नत संस्करण या अग्नि 6 के लिए प्रारंभिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि अभी तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा मंत्रालय दोनों ने ही इसकी पुष्टि नहीं की है। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह प्रक्षेपण ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ से मेल खाता है। क्या यह मिसाइल दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दे सकती है? और क्यों चीन से लेकर पश्चिमी दुनिया तक भारत की इस तैयारी पर बेहद करीब से नजर रखी जा रही है। देखिए खास पेशकश, भारत का अग्निबाण। भारत का नया ब्रह्मास्त्र तैयार। दस 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता। एक मिसाइल, कई टारगेट तबाह। MIRV तकनीक से लैस अग्नि 6। दुनिया के एलीट ICBM क्लब में भारत। हाइपरसोनिक ताकत से दुश्मनों में हलचल। समंदर से अंतरिक्ष तक सुरक्षा कवच मजबूत। नई मिसाइल शक्ति, नया सामरिक संतुलन। अग्नि का नया अवतार। भारत की मिसाइल ताकत अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अग्नि सीरीज, जो पहले ही भारत की सामरिक रीढ़ मानी जाती है, अब अपने सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक संस्करण की तरफ बढ़ रही है। अग्नि 6 संस्कृत में अग्नि का मतलब होता है आग, और ये मिसाइल अपने नाम की तरह दुश्मन के लिए विनाश का प्रतीक बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक अग्नि 6 की संभावित रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। यानी भारत की रणनीतिक पहुंच अब सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महाद्वीपों के पार तक जाएगी। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास ही ऐसी क्षमता मानी जाती रही है, लेकिन अग्नि 6 के साथ भारत भी उसी लीग में बेहद मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइल नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्राइक सिस्टम है। DRDO चेयरमैन समीर V कामत ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत अपनी पहली 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 का टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। We are ready whenever the government gives us the go ahead. सिर्फ सरकार की अनुमति का इंतजार है। उसी के कुछ दिन बाद बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके बड़ा संकेत दिया कि अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। इस घोषणा के साथ ही बंगाल की खाड़ी में नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है, जो लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट की तैयारी दिखाता है। सबसे खास बात यह है कि अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत ने युद्ध रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। बीजेपी का पोस्ट, MIRV तकनीक का महत्व। भाजपा ने एक्स पर लिखा कि अग्नि 6 भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। 10,000 किलोमीटर रेंज और MIRV तकनीक के साथ अग्नि 6 इतिहास रचने वाला है। ये मिसाइल भारत की सुरक्षा को अजेय बनाएगी और हमें दुनिया की सबसे ताकतवर राष्ट्रों की कतार में खड़ा करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि ये मिसाइल भारत को क्षेत्रीय स्तर से आगे वैश्विक स्तर पर पहुंचा देगी। दुनिया में आज सिर्फ 5
की पहुंच सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल होती जा रही है और यही वो बदलाव है जो भारत को ले जा रहा है एक नए दौर में, जहां गाइडेड मिसाइल ताकत सिर्फ ताकत नहीं, ग्लोबल पावर का पैमाना बनती है। MIRV तकनीक से एक मिसाइल कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकती है। पहले ये क्षमता सिर्फ बड़े देशों के पास थी, अब भारत भी उनमें शामिल होने जा रहा है। बीजेपी ने इसे नए युग की शुरुआत बताया। आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी छलांग। इस लॉन्ग रेंज मिसाइल को DRDO की हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की लेबोरेटरी ने अन्य DRDO लैब्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर तैयार किया है। एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। एक मिसाइल कई विनाश। अग्नि 6 की सबसे बड़ी ताकत है MIRV टेक्नोलॉजी, जिसका पूरा नाम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक मिसाइल लॉन्च हुई, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक नहीं है और उड़ान के दौरान वही मिसाइल अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है और फिर कई दिशाओं में जाकर अलग अलग टारगेट्स पर हमला करती है। यानी एक लॉन्च, लेकिन कई शहर, कई सैन्य ठिकाने और कई रणनीतिक लक्ष्य एक साथ निशाने पर आ जाएंगे। यही वजह है कि MIRV तकनीक को आधुनिक युद्ध का गेम चेंजर माना जा रहा। अब तक ये क्षमता मुख्य रूप से अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी सैन्य ताकतों के पास थी, लेकिन भारत की अग्नि 6 अब उसी तकनीकी स्तर की ओर बढ़ती दिखाई दे रही। और यही वो क्षण है जहां भारत की रक्षा रणनीति पारंपरिक सोच से निकलकर हाईटेक युद्ध प्रणाली में प्रवेश करती दिखाई देती है। क्यों डरती है ICBM से दुनिया? ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि किसी भी देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत अत्यधिक स्पीड, बहुत लंबी दूरी, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तकनीक। यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं। रूस की RS-28 सरमत, जिसे ड्यूम्सडे मिसाइल कहा जाता है, ये 18,000 किलोमीटर तक वॉर करने की क्षमता रखती है। अमेरिका की मिनटमैन 3 मार्च 23 की रफ्तार से हमला कर सकती है। वहीं फ्रांस की M51, ब्रिटेन की ट्राइडेंट क्षमता और अब भारत की अग्नि सीरीज दुनिया के सामरिक समीकरण को लगातार बदल रही है। भारत की अग्नि 5 पहले ही दुनिया की टॉप बैलिस्टिक मिसाइलों में गिनी जाती है और अब अग्नि 6 उस ताकत को अगले स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। हाइपरसोनिक हिंदुस्तान। 3, 2, 1, now. सिर्फ अग्नि 6 ही नहीं, भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में भी बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने लॉन्च रेंज हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल इतनी तेज है कि इसकी रफ्तार आवाज की गति से 10 गुना तक बताई जा रही, यानी माक 10। सोचिए, जब तक दुश्मन रडार पर खतरे को पहचान पाए तब हमला हो चुका होगा। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है स्किपिंग ट्रेजेक्ट्री और रडार को चकमा देने की क्षमता। यही वजह है कि इसे करियर किलर भी कहा जा रहा।
और तो और एयरक्राफ्ट कैरियर को जो किसी भी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, अब इस नई भारतीय तकनीक के रेंज में होंगे। और सबसे खास बात ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, यानी आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि रक्षा शक्ति की वास्तविक तस्वीर बन रहा। Long range anti-ship missile LRSM is a hypersonic glide missile. Its basic advantages are it is hypersonic in nature, so that enemy radars cannot detect this missile from their enemy radars. Its range is about 1500 kilometers. It can carry different payloads and then defeat the warheads in the ships deployed in the ocean. This thing. The beauty of this missile is that it's a hypersonic speeds it will travel, and then its aerodynamic efficiency is very high. Because of that, we can able to glide very long distances. As I said, this is especially designed for anti-ship role, this thing. With this missile, we can reach targets at 1500 kilometers in very small amount of time, maybe around 15 minutes we should be able to reach. And then we could be able to destroy all class of warships using this particular missile system. That way, the India's capability with this missile in Indian Ocean waters will be very high, this thing. And then it has got capability to fly very low in atmosphere so that our enemy's radars will not be able to detect until we reach the terminal phase. गणतंत्र दिवस परेड में दिखी थी पहली झलक। इस घातक मिसाइल का पहला परीक्षण पिछले साल 14 नवंबर 2024 को किया गया था। वहीं इसी साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान पहली बार इस मिसाइल को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री ए प्रसाद गौड़। DRDO हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। See, in future of missiles is hypersonic missiles. DRDO is currently working on two technologies. One is hypersonic glide missile technology and then hypersonic cruise missile technology. So my lab, Advanced System Laboratory, is involved with hypersonic glide vehicle technology. With this successful flight trial of LRSM, we have got a glide missile capable of reaching around 1500 kilometers. इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जैसे हैं वैसे इंडिया काफी एडवांस्ड प्रोग्रेस किया है, लाइक हाइपरसोनिक मटेरियल्स टू रीच अबाउट 1500 kilometers, and then control strategies, trajectory designs, and then launch philosophy. All those things have been proven, and then India has got very good capability to enhance these ranges to the भारत का सुरक्षा कवच। मिसाइलें जितनी जरूरी उतना ही जरूरी है दुश्मन की मिसाइलों से बचाव, और इसी मोर्चे पर भी भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत के पास रूस से मिला S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। और तो और भारत इजराइल का MRSAM सिस्टम मीडियम रेंज जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षा देता है। आकाश मिसाइल सिस्टम ये देश की स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। इसके अलावा भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम PAD और AAD इंटरसेप्टर के जरिए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित कर रहा। यानी अब भारत सिर्फ हमला करने की ताकत नहीं बढ़ा रहा बल्कि खुद को अभेद्य सुरक्षा कवच में भी लैस कर रहा। नई रणनीति, नया भारत। आज का युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, अब युद्ध तकनीक, स्पेस, साइबर, मिसाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तय होता है और भारत अब उसी भविष्य की तैयारी कर रहा। अग्नि 6 हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, ब्रह्मोस NG हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम, हर दिशा में भारत एक ही संदेश दुनिया को दे रहा।
भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति शक्ति बनने की ओर बढ़ चुका है। यही वजह है कि दुनिया भारत की हर मिसाइल टेस्टिंग, हर रक्षा परियोजना और हर तकनीकी उपलब्धि पर बेहद करीब से नजर रख रही। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं होती बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी उनका बड़ा महत्व होता है। अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें पहले से ही भारत की रक्षा प्रणाली की रीढ़ मानी जाती रहीं और अग्नि 6 को उसी श्रृंखला का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली वर्जन बताया जा रहा। हालांकि सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक तैनाती या तकनीकी विवरण पर फिलहाल सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की गई है। शक्ति शांति की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है और भारत अब उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा। अब एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भी है, आधुनिक भी और हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम भी। अग्नि 6 का इंतजार सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण का इंतजार नहीं बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो आने वाले समय में दुनिया के सामरिक संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर भारत पर है और भारत की नजर भविष्य पर। बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी तक अत्यधिक गति से हमला करने में सक्षम होती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तो महाद्वीपों के पार के लक्ष्य को भी भेद सकती हैं। परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता, मल्टीपल वॉरहेड और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तकनीक इन्हें सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। वर्तमान में कुछ ही देशों के पास परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। रूस का RS-28 सरमत सबसे शक्तिशाली। आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में रूस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाने वाली RS-28 सरमत है। इसे ड्यूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और एक साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी गति और तकनीक ऐसी है कि ये आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। चीन और अमेरिका भी पीछे नहीं। चीन की DF-41 और अमेरिका की ट्राइडेंट 2D5 मिसाइलें भी दुनिया की सबसे खतरनाक ICBMs में गिनी जाती हैं। ये मिसाइलें न सिर्फ लंबी दूरी तय करती हैं बल्कि अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। अमेरिका और चीन लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को अपग्रेड कर रहे हैं। भारत की अग्नि 5 ने बढ़ाया सामरिक दबदबा। भारत की अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल भी दुनिया की टॉप 10 ICBMs की सूची में शामिल है। करीब 7,000 से 8,000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल भारत की रणनीतिक ताकत का अहम आधार है। रोड मोबाइल लॉन्च सिस्टम, उच्च सटीकता और भविष्य में MIRVs से लैस होने की संभावना इसे और भी घातक बनाती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अग्नि 5 भारत को एशिया में मजबूत सामरिक बढ़त देता है। कौन से देश टॉप पर, कौन पीछे? रूस, अमेरिका और चीन बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में फिलहाल सबसे आगे हैं। भारत और उत्तर कोरिया तेजी से अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और ईरान मिसाइल तकनीक पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मिसाइलें अभी ICBM की शीर्ष श्रेणी में शामिल नहीं हो पाई हैं। दुनिया की खतरनाक मिसाइल। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अमेरिका न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है। इसकी रफ्तार मैक 23 है। नॉर्थ कोरिया के पास हाओस्वांग 15 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। ये अमेरिका के पूरे मुख्य भूभाग को निशाना बनाने में सक्षम है। रूस का RS-24 यार्स खतरनाक मिसाइल है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। इसे मोबाइल और साइलो दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। चीन का JL-3 एक खास प्रकार का सबमरीन लॉन्च्ड ICBM है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है। फ्रांस के पास M51 ICBM है। इसकी रेंज 8,000 से 10,000 किलोमीटर है। भारत का अग्निवीर भी टॉप 10 में शामिल है। इसकी रेंज 7,000 से 8,000 किलोमीटर है।
We are ready whenever the government gives us the go-ahead. ये ICBM श्रेणी में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो क्या दुनिया एक नए मिसाइल युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि स्पेस, साइबर और सेकंडों में लिए जाने वाले रणनीतिक फैसलों से तय होंगे, जहां ताकत सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं बल्कि उनकी रेंज, सटीकता और तकनीकी बढ़त से मापी जाएगी। भारत आज उसी बदलती दुनिया में अपनी नई पहचान कर रहा है। अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का प्रतीक बनती जा रही है। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की संभावित मारक क्षमता है, MIRV जैसी एडवांस तकनीक, हाइपरसोनिक हथियारों की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम और मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब मिलकर उस नए भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्र नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाली शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।